हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने देखा था अकबर और औरंगज़ेब के लाइफ की जर्नी को, आज हम फर्दर उसमें ऐड ऑन करते हैं। दोस्तों, औरंगज़ेब और अकबर में जो मेजर डिसिमिलरिटीज़ थी वो कल हमने देखी। कैसे एक एम्परर ने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, उसको मजबूत बनाया, और दूसरे ने डिस्ट्रक्शन की तरफ उसको खींचा। इस लाइन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो है सेकुलरिज्म का। दोस्तों, हम सब अक्सर देखते रहते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो इससे हम क्या समझते हैं? इसका बेसिक मतलब है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, हालांकि स्टेट और गवर्नमेंट में फ़र्क होता है। स्टेट का मतलब होता है कि इंडिया एज अ कंट्री इज़ अ स्टेट, ठीक है, एक पॉलिटिकल टर्म है। और गवर्नमेंट इज़ टेम्परेरी, गवर्नमेंट बदलती रहती है लेकिन स्टेट नहीं बदलता है, स्टेट रिमेन्स देयर। आइडिया ऑफ इंडिया इज़ अ स्टेट एंड गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो स्टेट जो होता है वो सारे रिलीजन्स को एक नज़र से देखता है, इसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं। तो अकबर का जब भी नाम आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनसे जुड़ी है वो है सेकुलर आइडियाज़। आप सबने सुना होगा अकबर ने एक नया रिलीजन शुरू किया था जिसका नाम था दीन इलाही। उस रिलीजन में सारे रिलीजन्स की अच्छाइयाँ एक साथ रखी गई थी। एक बहुत ही अच्छी कोशिश थी, हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो पाए। उसके रीज़न्स कई थे, उनमें से एक ये था कि जो स्कॉलर्स वहाँ पे इकट्ठे हुए उनमें कई मतभेद थे, तो उनको फिर इबादत खाना बंद करना पड़ा अल्टीमेटली। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने रूल में अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को एक रेस्पेक्टेबल जगह दी अपने एम्पायर में। एक तरफ उनके कोर्ट में हिंदूस मेजॉरिटी में थे, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। बीरबल थे, टोडरमल थे जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के। उसके अलावा वो अक्सर एक हरविजय सूरी नाम के एक संत हुआ करते थे, जैन रिलीजन से, उनसे अक्सर वो सलाह लिया करते थे। उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी अपने कोर्ट में बुलाया और क्रिश्चियन वैल्यूज़ को अपने कोर्ट में इम्बाइब करने की कोशिश की। तो इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू जो हमें सीखने को मिलती है वो है टॉलरेंस। आज जबकि हमारे समाज में अक्सर कम्युनल क्लैशेस होते रहते हैं, जैसे कि हमने पिछली साल देखा, और उससे पहले मुजफ्फरपुर राइट्स में देखा, 2013 में देखा। तो हमें चाहिए कि हम अकबर की उन वैल्यूज़ से कुछ सीखें और अलग अलग शेड्स के लोगों का रिस्पेक्ट करें, और उससे हम एक बेटर समाज बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम इनसे सीखते हैं वो है कैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट में रखते हुए एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना रहता है। देखिए, अकबर और औरंगज़ेब में सबसे बड़ी जो डिफरेंस थी वो थी, अकबर एक तरफ बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छा करते थे। वो स्पेसिफिक ग्रुप्स के मोटिव्स को और ज़रूरतों को समझा करते थे। जैसे जो राजपूत थे, तो राजपूत्स की जो डोमिनेंट मोटिव थी वो थी रिस्पेक्ट, जैसा कि हमने एक दिन मोटिव्स के बारे में डिस्कस किया था। तो जब अब अकबर अपना एम्पायर कंसोलिडेट कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं इंडिया में, उनके इंटरेस्ट को
रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उनको वो चीज़ फुलफ़िल कराई जाए। राजपूत को पूरा सम्मान दिया गया और उन्होंने मैरिज अलाइंसेस भी की उनके साथ। जाट्स को उनके फार्मिंग एवेन्यूज़ जितने थे उनको सक्सेसफुली रिसीव कराया गया। सिख्स का इज्जत किया उन्होंने, सिख गुरुओं को कॉन्फिडेंस में रखा। साउथ इंडिया के लीडर्स से भी उनके संबंध अच्छे थे। और दूसरी तरफ औरंगजेब, जिन्होंने जो कॉन्फिडेंस अकबर ने इस्टेब्लिश किया था उस कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर किया और सिख गुरु तेज बहादुर की हत्या करवाई। उससे सिख समाज मुग़ल साम्राज्य से कॉन्फ्लिक्ट में आ गया और अल्टीमेटली गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठाई। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी संत को तलवार उठानी पड़ जाए। दैट वाज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे कि आज ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे खुद हथियार उठाना पड़ रहा है। तो वो औरंगजेब की एक बहुत बड़ी भूल थी। उसके अलावा सतनामी संत हुआ करते थे दिल्ली के आसपास। इन लोगों को औरंगजेब ने एक्सटर्मिनेट कराया, उनके साथ एट्रोसाइड्स की। फिर अल्टीमेटली साउथ इंडियन रूलर्स के साथ भी इनके संबंध खराब हुए और जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद पूरा मुग़ल एम्पायर कई फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है। तो हमें देखते हैं कि ठीक इसी तरह आज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं या किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आपको अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना होगा और जो उनकी नीड्स हैं उनको कैटर करना होगा। इस तरीके से आप एक सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं और अपने रूल को या अपने गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।